हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ते इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। तो देखो, ये टॉपिक भी रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के अंडर में ही आता है। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के अंदर दो टाइप्स के रिक्वायरमेंट्स रहते हैं। एक है फंक्शनल रिक्वायरमेंट एंड सेकंड वन इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं। These are the requirements that the end user specifically demands as basic facilities that the system should offer। तो देखो, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये एंड यूजर की तरफ से आते हैं। ये एंड यूजर की जितनी डिमांड्स होती है कि उसे कौन से फीचर्स चाहिए, कौन सी फैसिलिटीज चाहिए, कौन सी सर्विस चाहिए, तो ये सब फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंडर में आती है। जैसा कि हम कोई जैसा एक एप्लीकेशन ले ले लाइक टेलीग्राम, तो उसके अंदर जो शेयरिंग एंड मैसेजिंग का एक फीचर है, जो ये फीचर है, तो ये हमारे फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंडर में आ जाएंगी। ऑल दिस फंक्शनैलिटीज नीड टू बी नेसेसरली इन द सिस्टम एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और ये जितनी भी फंक्शनैलिटीज रहेंगी ना, तो वो हमारे को एक कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट के तौर पे सेव करना पड़ेगा एक डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। क्या, जब भी हम जैसा कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करेंगे तो हमारा सबसे पहले फेज तो ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस की है ना। तो उसके अंदर ही हम ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स का फेज परफॉर्म करने वाले हैं। तो हमारा इसके अंदर क्या करने का है कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, उसके अंदर वो सभी फंक्शनल डॉक्यूमेंटेड हो जो हमें एज अ सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप करना है। ठीक है। दे आर द रिक्वायरमेंट्स स्टेटेड बाय द यूजर विच वन कैन सी डायरेक्टली इन द फाइनल प्रोडक्ट। तो देखो, ये वही हो गया। तो ये हमारे जितने भी जैसा डॉक्यूमेंटेशन हमारा हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो वो सब के सब हमारे को जैसा वो फंक्शनल फाइनल प्रोडक्ट के अंदर दिखना चाहिए। अनलाइक द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगे, वो नहीं दिखेंगे हमारे को डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट के अंदर, जो जैसा सामने एज अ फीचर नहीं दिखेंगे। इट डिफाइन व्हाट द सिस्टम इज डेवलप्ड, नॉट हाउ। तो इसके अंदर क्या हम देखेंगे कि सिस्टम के अंदर क्या है और वो कैसे क्या फीचर करने वाला है, कैसे क्या कौन सी सर्विस देने वाला है। हम इसके अंदर ये नहीं देखेंगे कि सिस्टम कैसे डेवलप हुआ है। ठीक है। like a example, what are the features that we need to design for this system, what are the edges cases we need to consider if any in our design। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो सेकंड वन इज नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। दीज आर द क्वालिटी कंस्ट्रेंट। देखो, इसके अंदर हम क्या है, क्वालिटी कंस्ट्रेंट्स को देखेंगे। दैट द सिस्टम मस्ट सेटिस्फाई अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो सिस्टम के अंदर जितने भी जैसा क्वालिटी कंस्ट्रेंट्स रहेंगे, जैसे सिक्योरिटी हो गया, स्केलेबिलिटी हो गया, मेंटेनेंस, उसका मेंटेनेंस कैसा करेंगे, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहना चाहिए, उसकी इफिशियंसी, तो ये सब का सब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आ गया। हम जैसा एकदम से जैसा एज अ फीचर तो इसे देख नहीं सकते हैं, जैसा एंड यूजर तो नहीं देख सकेगा, वो तो जैसा एक्सपर्ट उसको बताएंगे इसकी इफिशियंसी कितनी है ना। तो ये भी जैसा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये भी जैसा इसको मेंशन करना जरूरी है। द प्रायोरिटी ऑफ एक्सटेंड टू विच दिस फैक्टर्स आर इम्प्लीमेंटेड वेरीज फ्रॉम वन प्रोजेक्ट टू अनदर। तो देखो, जितनी भी क्वालिटी कंस्ट्रेंट्स है ना, वो हो सकता है कि हम जैसा किसी क्वालिटी कंस्ट्रेंट को एक प्रोजेक्ट के अंदर ज्यादा प्रायोरिटी दे, हो सकता है कि हम दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर उसको प्रायोरिटी ना दे, दूसरे कंस्ट्रेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दे। ठीक है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन फंक्शनल नॉन बिहेवियरल रिक्वायरमेंट्स। दे डील्स विथ इशू लाइक, देखो अब इसके अंदर हम काय काय के साथ डील करते हैं। द फर्स्ट वन इज पोर्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मेंटेनेबिलिटी, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, परफॉर्मेंस, रीयूजेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। ओके। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। ईच रिक्वेस्ट शुड बी प्रोसेस विद द मिनिमम लेटेंसी। तो हमारी जितनी भी रिक्वेस्ट जैसा जो हम सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप करेंगे, उसकी रिक्वेस्ट में क्या प्रोसेस विथ व्हाट मिनिमम लेटेंसी। सिस्टम शुड बी हाईली वैल्यूएबल।